की मॉर्निंग अजय, जो पहला एक ट्रिगर हम बात भी कर रहे थे बार बार, और आप कल भी ये कह रहे थे कि बहुत हद तक तो बाजार ने एक फैक्टरिंग कर रखा है, लेकिन क्या एक वैलिडेशन होती है? देखिए थोड़ा सा तो कूल ऑफ हुआ, चाहे 3.2 के कंपैरिजन लास्ट मंथ से 3.1 आया। देखिए ऐसा है कि एनर्जी फ्यूल कॉस्ट उम्मीद 3.5 करीब थी, हाँ 3.3 की महंगाई दर की उम्मीद थी, 3.2 आया, तो ठीक है, डायरेक्शन वही है, बट बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पॉइंट ये कि यूएस का मार्केट टॉप से बहुत घट के बंद हुआ है, हाँ, तो ऑफ लोज ही बंद हुआ है, शायद थोड़ा सा रीगेन भी कर जाए। देखिए ऐसा है कि जो यूएस में हो रहा है ना, वही भारत में भी हो रहा है कि वहां पे कॉशन ज्यादा आ गया है। लोगों ने ऑलरेडी 1 जनवरी से रेट कट शुरू जाएंगे मान के पकड़ के बैठे हुए थे, लेकिन वहां के सेंट्रल बैंक भी हॉकिश हो रहे हैं, हम भी, हमारे सेंट्रल बैंक तो कल आपने देखा ही हॉकिश हुए, क्योंकि सारी चीजें भाग गई हैं। जितनी भी कमोडिटी है, एग्री कमोडिटी सब महंगी हो गई हैं, तेल भाग गया है, कल नेचुरल गैस के भाव 7-8% भाग गए थे, तो कहीं ना कहीं रेट कट इतनी जल्दी में शुरू नहीं होंगे। ये बात यूएस मार्केट को भी सता रही है, हमें भी सता रही है, इसलिए थोड़ी सी लिड लेके बैठा हुआ है, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग मैसेज सुनवाते हैं। कल मोदी जी जो है वो पार्लियामेंट में बात कर रहे थे, बहुत सारे ऑपोजिशन की चीज़ों को उन्होंने रिप्लाई किया, लेकिन स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट की अगर आप नज़रिए से देखें और इकोनॉमी के नज़रिए से देखें, उन्होंने कुछ बातें बहुत ही शानदार की हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं। ये बात मालूम है कि इस गवर्नमेंट का पीएसयूज के बहुत बड़ा फोकस है, चाहे वो डिफेंस पीएसयूज हो, रेलवे पीएसयूज हो, पीएसयू बैंक तो खैर बहुत बड़ा एक ट्रेड बनी गए, हमने देखा है। तो उसका हवाला देते हुए मोदी जी ने पीएसयूज के ऊपर कुछ सेलेक्ट पीएसयूज, डिफेंस के, फाइनेंशियल सर्विसेज के पे कुछ बयान दिए, और एक पीएसयू बास्केट पर भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं, आपको सुनवाते हैं। आज एचएएल देश की आन बान शान बन के उठ रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसका बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। तो कल जब प्रदेश के प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बयान दे रहे थे, तो उनका बड़ा हिस्सा इकोनॉमी पे ही था अजय, और ये जब बात वो बाजार की बोल रहे थे तो तालियों की गड़गड़ाहट सदन में भी सुनाई थी। और उन्होंने कहा बाजार में भी किसी भी कंपनी के बारे में बोलेगा तो समझिए आप इसको खरीद। अगर आप डिम्पी, अगर आप देखें जब से मोदी जी आए हैं, अगर आप देखिए 2014 से अब तक का पीएसयू इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखिए। रेड्डी साहब लेके आइए जरा पीएसयू। अगर आप देखिए पीएसयू बैंक्स पूरे री रेट हो गए, पहले फोन बैंकिंग चलती थी। अगर आप देखें डिफेंस पीएसयूज, उनको तो कोई पूछता नहीं था। एचएएल तो हमारे लखनऊ की कंपनी है, लेकिन देखिए कितना एचएएल ने पैसा बना के दिया है, अगर आप निवेशकों को देखें। ये तो खैर इन स्टॉक्स के ऊपर नजर है डायरेक्टर साहब। पीएसयू बैंक इंडेक्स नहीं, पीएसयू इंडेक्स को अगर आप थोड़ा लंबी अवधि का निकाल के लाएं, तब मालूम चलेगा कि पीएसयूज ने क्या पैसा बना के दिया है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन पीएसयूज रीरेट हुए हैं मोदी जी की लीडरशिप में। ये देखिए, ये पीएसयू इंडेक्स है, क्या ज़बरदस्त चली है। अगर आप थोड़ा लंबा ड्यूरेशन देखेंगे तब भी आपको ये देखिए 2019 से है ये, तो 2014 से देखेंगे और भयंकर गेन। तो पीएसयू ट्रेड्स डेफिनेटली वर्क किए और इंडियन पीएसयूज की रीरेटिंग हुई है, बहुत ज़बरदस्त रीरेटिंग हुई है। बैंकों में तो मतलब अगर आप देखिए जो टैलेंट पीएसयूज में आया तो शानदार है। अभी भी समझ में नहीं आता है कि कौन से पीएसयू डिफेंस में इतना तेजी आ रही है कि नए ऑर्डर्स के चलते। तो ये एक पीएसयू का री रेटिंग जो कि बाजार में हमने देखा, मोदी जी को पहली बार स्टॉक्स का हवाले देते हुए एचएएल का उन्होंने हवाला दिया, एलआईसी का हवाला दिया। हाँ। तो ये मैंने पहली बार देखा है। और ये बात भी है कि पीएसयूज ने पिछले कुछ सालों में मार्केट में गदर मचा रखा है, और जिसके हाथ लग गया तो उसे छोड़ना नहीं है। लेकिन गदर से याद आया कि आज फ्राइडे भी है और पीवीआर का स्टॉक भी बहुत चल रहा है। गदर जो है वैसे ही गदर मचा रही है सबके दिलों में,
पूरे हमारे देशवासियों की पुरानी फेवरेट है। यही नहीं, आपको पता है कल कौन देखने गया था? जेलर। नहीं। आइए आपको दिखाते हैं। दिखाइए डायरेक्टर साहब, कल जो है देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक के हेड ओके। सुबह 6 बजे माटुंगा पहुंचे हुए थे। अरे बाप रे, 6 o'clock का शो। मिस्टर शशि जगदीशन जी, वो तक जेलर देखने गए थे। तो ये वीकेंड जो है बड़ा खास होने वाला है। अब लेके आइए हमारे फेवरेट पाजी की फोटोग्राफ, वो भी आपको दिखा दें अपने व्यूअर्स को। तो माहौल बढ़िया है। रेड्डी साहब ये देखिए, पहचान रहे हैं डिम्पी जी आप इनको? हमारे इन हाउस सनी पाजी। कहाँ से ये उठा ली सर ये फोटो? कहाँ से एक्सपेरिमेंट है ये? तो बहुत ही अजीब सा एक्सपेरिमेंट है। देखिए गदर मचा रखा है। हम इस बार जो है बहुत आज के शो में experiment सब अजीब सा है। गदर मचाने वाले एलिमेंट्स हैं। तो हमारे एंकर्स में, हमारे चार्टिस्ट में, हमारे इन नहीं नहीं सर, ये फोटो हटवानी पड़ेगी। आपके घर में फोन आ जाएंगे वरना। ये देखिए गदर मचा रखा है। क्या शौक देते हैं डिम्पी हाँ, जी, घर में क्या फोन आ मस्ती जाएंगे, लोग काटते हैं हम बोलेंगे ये के क्या साथ। है। चलिए एनीवेज, और सनी देओल, और इसमें एक फोटो आज इसमें एक प्रॉब्लम भी है, इसमें सनी देओल ने चश्मा डाल रखा है। चश्मा नहीं डालना चाहिए सनी देओल को। अभी ठीक करवा देंगे। चलिए वापस आइए, बाजार की बातचीत करते हैं। कल बाजार में काफी एक्शन हुआ। कल बाजार में एक्शन ये हुआ कि पहले तो बाजार हॉकिश कमेंट्री से घबराया। इंट्राडे लेके आइए डायरेक्टर साहब। पहले लगा कि ये इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या है साहब, क्या किस तरह से कर्राई आ रही है, कसाई आ रही है। तो बाजार एक सेकंड में काफी जोर से घट गया था। लेकिन जब अगर आप उसकी कमेंट्री देखें गवर्नर साहब की, तो 12 अगस्त को लगेगा इंक्रीमेंटल सीआरआर और 8 Temporary है। सितंबर को ही रिव्यू हो जाएगा। करेक्ट। तो यहां से लग रहा है कि टेम्पररी है, रिव्यू होगा, हटेगा नहीं बोला है। तो उस समय देखते हैं। ठीक है। तो इसलिए रिकवरी हुई, लेकिन हॉकिश तो थी कमेंट्री। आपने वाली लाइन देखी, हम लोग यहाँ साथ में बैठे थे, मैंने बार बार उसके बारे में बात की कि वी आर कीपिंग द विंडो ओपन शुड द नीड अराइजेस। यानी ये पॉज है, एक और कट हो सकता है, पिवट नहीं है, जो बात पहले आ रही थी। यूएस से भी यही होने वाला है, मैं बता दूं आपको। इसीलिए इस समय कॉशियस है थोड़ा सा बाजार रिकवर नहीं किया बहुत ज्यादा, फ्लैट बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी फ्लैट बंद हुआ है अगर आप देखें तो। लेकिन कुछ खास स्टॉक के अंदर बहुत जबरदस्त बड़ी हुई। ये देखिए, ये क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं है एक्चुअली। तो देखने वाली बात है कि यहां से क्या रुख लेता है बाजार। आईटी में और कुछ मेटल्स में हमें तेजी दिखाई दी। जेएसडब्ल्यू, टेक महिंद्रा चल ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बाजार इस कमेंट्री के बाद थोड़ा सहम गया। मैं आपको एक और स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा जहां री रेटिंग मूव देखिए। तो आरबीआई की कमेंट्री के बाद मामला थोड़ा सा नरम हो गया है, ये बात तो फॉर श्योर, इसमें कोई दो राहें नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप आउटफॉर्म कर रहे थे, लेकिन मामला अभी हमें थोड़ा 2-4 दिन देखना पड़ेगा। फ्राइडे भी है आज। ओके। लेकिन जी में जो मूव आया है, हमने आपको शानदार 8 से 9 में कल ही बताया था, जी पे ध्यान रखिए। 7 फंड्स ने 2 क्वार्टर में ऐड किया है। करेक्ट। रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। अगर मामला थोड़ा सा भी ऊंट इस करवट बैठा कि पॉजिटिव, तो हाथ नहीं आएगा स्टॉक। 16% ऊपर बंद हुआ है। आज एमके ने 350 का टारगेट लगाया है। और ये आप आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर फॉलो बाइंग भी है, आज भी आए। हाँ, क्योंकि 12-15 टाइम फॉरवर्ड वाली चीज अब 40 टाइम फॉरवर्ड ट्रेड होगी, क्योंकि अब एमएनसी वैल्यूएशन मिलेगा उसको। राइट, करेक्ट। जो जिसे 1-2 क्वार्टर से बेकार लीडरशिप में इशू, दुनिया भर के लेगेसी इश्यूज,